देश के गृह मंत्री के नाते देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के प्रमुखों को और ये प्रतिनिधियों को कहकर जाता हूं कि अगले 4 माह के अंदर ही आपके चार्टर के अंदर समयानुकूल परिवर्तन कर और होमगार्ड ये दोनों गतिविधियां सुरक्षा और सेवा के साथ जुड़ी। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक जजमेंट दिया जिसमें सिविल डिफेंस और होमगार्ड को उनकी आय के साथ जोड़ने का समयोचित बढ़ोतरी जो करनी है वो जरूर करनी चाहिए। दिन तक आप लोगों का सम्मेलन चलने वाला है। इसमें 5 सत्र आयोजित किए हैं। इसमें होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सुदृढ़ीकरण, सिविल डिफेंस और होमगार्ड ये दोनों गतिविधियां सुरक्षा और सेवा के साथ जुड़ी हैं। मैं आज यहां पर आया हूं तब मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लिए मेरा मतभेद सार्वजनिक करना चाहता हूं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक जजमेंट दिया जिसमें सिविल डिफेंस और होमगार्ड को उनकी आय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसमें समयोचित बढ़ोतरी जो करनी है वो जरूर करनी चाहिए, इसको बढ़ाना भी चाहिए, परंतु इसके अंदर मूल भाव सेवा का है, स्वयंसेवक का है, स्वयं समाज की सेवा करने के लिए आगे आने का भाव है। अगर वो भाव को ही हम मार देते हैं किसी जजमेंट से तो ये संगठन मृतप्राय हो जाएगा। ये भी एक सीधी सादी नौकरीनुमा काम हो जाएगा। के एक वर्ग को समाज की सुरक्षा और सेवा के साथ जोड़ने का काम है और ये भावना को जागरूक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है वो संकल्प तभी हम जीवित कर सकते हैं कि सेवा और सुरक्षा ये दोनों आयामों को सिविल डिफेंस और होमगार्ड के माध्यम से हम चरितार्थ करें। आज 2 दिन तक आप लोगों का सम्मेलन चलने वाला है। इसमें 5 सत्र आयोजित किए हैं। इसमें होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन के अनेक बिंदुओं को जोड़कर आज 2 दिन में यहां पर चर्चा होने वाली है। ये राज्यों के बीच में संवाद का एक माध्यम भी बनेगा। राज्यों की गुड प्रैक्टिसेस को और कठिनाइयों का एक्सचेंज का भी यहां पर काम होगा और इसके माध्यम से कठिनाइयां हल करने का एक हौसला बढ़ेगा और गुड प्रैक्टिसेस को अपने राज्य में रिपीट करने के लिए बड़ी सरलता हो जाएगी। ये चर्चा मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि सुफल देने वाली होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। 1962 से, वैसे तो आजादी के पहले से ये होमगार्ड और सिविल डिफेंस चल रहे होंगे, परंतु 1962 से होमगार्ड और सिविल डिफेंस को महत्वपूर्ण भूमिका देने का काम हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया और 62 में ही सिविल डिफेंस महानिर्देशालय स्थापित हुआ और 68 में सिविल डिफेंस एक्ट भी पारित हुआ। 65 और 71 के युद्ध में भी सिविल डिफेंस और होमगार्ड के स्वयंसेवकों का अमूल्य योगदान रहा। 65 के भारत पाक युद्ध के दौरान होमगार्ड और सिविल डिफेंस के संगठनों ने सशस्त्र बलों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, नागरिकों का सामान्य प्रशिक्षण और उनको सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। अनेक हमलों के अंदर, चाहे कच्छ के एयरपोर्ट पर का हमला हो, पठानकोट, हलवारा, अन्य सैनिक स्टेशनों पर कमांडो उतरे हो, अनेक महत्वपूर्ण हमलों में सिविल डिफेंस और होमगार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूज की पट्टी की बमबारी, जिस पर एक फिल्म भी बनी है, मुझे थोड़ी कसक है
कि वो फिल्म में होमगार्ड और सिविल डिफेंस की भूमिका को नहीं बताया गया। एक्चुअल में वास्तविकता में भूज की बहनों का ट्रेनिंग का काम होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया था और उनको प्रेरणा देने का काम भी होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया। खैर, अब एक समय आया है, हमने नए सिरे से आगे बढ़ना है और हमारे कार्य को फिर से एक बार पीछे न देखते हुए आगे की जरूरियातों के हिसाब से फिर से प्लानिंग करना है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के प्रमुखों को और ये प्रतिनिधियों को कहकर जाता हूं कि अगले 4 माह के अंदर ही आपके चार्टर के अंदर समयानुकूल परिवर्तन कर कर ढेर सारी नई बातें जोड़कर इसको हम रिलेवेंट भी बनाएंगे और इसको उपयोगी बनाने का भी प्रयास करेंगे और एक नई चेतना, नई जान ये आंदोलन के अंदर करने का हम काम करेंगे। वैसे तो चार्टर बड़ा स्पष्ट है। युद्ध की आपात स्थितियों में लोगों को तैयार करना, नागरिकों की रक्षा करना, युद्ध के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, अहिंसक नागरिक प्रतिरोध की मानसिकता बनाना, समुदायों को संगठित करना और युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयरिंग में सहायता करना और मनोबल बढ़ाने का काम करना। परंतु कोई भी संगठन हो, अगर उसके चार्टर में 50 साल तक बदलाव नहीं होता है तो संगठन भी कालबाह्य हो जाता है और चार्टर भी कालबाह्य हो जाता है। मैं समझता हूं 50 साल के अंदर देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन आया है। तकनीक के कारण रिक्वायरमेंट भी बदल गई है और अब देश बहुत आगे निकल चुका है। अब शायद युद्ध न हो मगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़ सकते हैं क्या? अब शायद युद्ध न हो परंतु हम ट्रैफिक के साथ जुड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार की अनेक विध प्रयोग हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में, आपदा के समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, इसके लिए सामूहिक मानसिकता की व्यवस्था और इसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सामने का चार्टर बना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस में, इसमें आपकी भूमिका की जगह ये तय नहीं होती तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। मित्रों, कई सारे काम मैंने सोचे हैं जो करना चाहिए। अभी तो हमने एक शुरुआत की है कि बजट के अंदर एक अच्छा प्रोविजन इस बार किया है और इसको हम आगे भी ले जाएंगे। सबसे पहले मैं एक अभिनंदन पूरे देश भर के होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सभी स्वयंसेवकों का करना चाहूंगा। बाद में नई जिम्मेदारी क्या आ सकते हैं इसको मैं खुला विचार कर छोड़ रहा हूं। बाद में सभी प्रमुखों से चर्चा कर गृह सचिव के स्तर पर, मेरे स्तर पर विचार कर इसको हम फाइनलाइज करेंगे। परंतु कोविड में जिस तरह से होमगार्ड के जवानों ने और सिविल डिफेंस के जवानों ने भूमिका निभाई और लोगों की सेवा करने का जो जज्बा पूरी दुनिया को दिखाया, इसके लिए आप लोगों को लाख लाख अभिनंदन।